अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स वीएन प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद नाजरीन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 17 स्केल की 2 जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। ये रेगुलर जॉब्स होंगे, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, 2-3 साल या कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि ये रेगुलर जॉब्स हैं। 17 स्केल की ये जॉब्स हैं और इसके अंदर जो तनख्वाह है वो शानदार होती है और कुछ आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। उम्र की जो हद है तकरीबन 36 ईयर्स तक रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक जो जॉब है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन जो दूसरी जॉब है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। एक हमारे पास जॉब है लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और इसके लिए सिर्फ फीमेल्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन जो दूसरी जॉब है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के अंदर आपको बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इन जॉब्स की आपको डिटेल्स दी जाएंगी, यानी आपका टेस्ट पैटर्न क्या होगा और ये इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, अप्लाई कैसे होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी ताकि आपको इन जॉब्स की डिटेल के लिए किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको हर आने वाली जो नई सरकारी और प्राइवेट जॉब है उससे आप बाखबर रह सकें और आपको टाइमली पता चल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 17 स्केल की जो जॉब है लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जॉब है और ये ओपन मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अंदर पोस्ट तो एक है लेकिन मेरिट ओपन है, यानी आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई करके इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ, और ये जो बैचलर्स डिग्री है किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन कमीशन से, यानी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर लिटरेट हो, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद एज की बात कर लें तो 36 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है फीमेल्स के लिए, चूंकि ये पोस्ट जो है ही सिर्फ फीमेल के लिए, तो इसमें 36 साल तक एज लिमिट है और जेंडर इसमें फीमेल है। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी सारा कुछ करने के बाद आपकी पोस्टिंग पंजाब में किसी भी एरिया के अंदर हो सकती है। इसके बाद इसका जो रिटन टेस्ट होता है उसका कुछ ना कुछ सिलेबस है, यानी आपको रिटन टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसके लिए वेल बिफोर टाइम प्रिपेयर हो सके। तो सबसे पहले इंग्लिश एसे का होगा 100 मार्क्स का, उर्दू एसे होगा 100 मार्क्स का, पाकिस्तान स्टडीज होगी 100 मार्क्स की, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन 100 मार्क्स की होगी। और जब ये आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर इंटरव्यू होगा जिसको आप वाइव वाइस भी कहते हैं, ये 200 मार्क्स का होगा। और फिर इन सबको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब लास्ट पे नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नोट लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप जस्ट MCQs जो है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे। अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप एथिक्स का पेपर भी दे सकते हैं। अब ये तो पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे और उनके इतने इतने मार्क्स होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको पास करने के लिए कितना मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है, क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स हमें चाहिए होंगे। तो नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर जो पहला पॉइंट है उसी में ये बात लिखी हुई है कि 200 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल 400 मार्क्स हैं, तो आपको 200 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होंगे रिटर्न के अंदर। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली जो हमारे पास पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, यानी मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 17 स्केल की आपके पास जॉब है और इसके अंदर टोटल 29 सीटें हैं। ओपन मेरिट पे इसमें 26 हैं और स्पेशल पर्सनस का 2 का कोटा है, माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है, यानी ओपन मेरिट पे सबसे ज़्यादा 26 सीटें हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है 2nd डिवीजन के साथ फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इस पोस्ट के लिए भी आपको कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है, यानी कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए।
इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 33 इयर्स मेल के लिए एज लिमिट है और 36 इयर्स फीमेल के लिए एज लिमिट है और ट्रांसजेंडर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी है तो तीनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब के अंदर होगी और जो पेपर है यानी सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो सेम है जैसा कि मैंने पीछे वाली पोस्ट का बताया। यानी इंग्लिश ऐसे का एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, उर्दू ऐसे का होगा 100 मार्क्स का, पाकिस्तान स्टडीज का होगा 100 मार्क्स का और हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 100 मार्क्स का होगा और लास्ट पे आपका इंटरव्यू 200 मार्क्स का होगा। और इसके लिए भी यही कंडीशन है कि जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो एथिक्स का पेपर दे सकते हैं या सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है वो सेम पीछे वाली पोस्ट की तरह का है। और अब हमने इसका देखना है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सारा मामला होगा। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर रिटन टेस्ट दे सकते हैं और फिर क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना है यानी www.ppsc.gop.pk। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले देख लेना है ताकि आपको एप्लीकेशन फ़ी का, रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का इन तीनों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी उसको आपने सबमिट करवाना है। और वो आपने कैसे सबमिट करवानी है ये सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि एटीएम्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है और भी बहुत सारे जैस कैश है, इजी पैसा, यू पैसा। तो इन सारे चैनल्स के थ्रू आप जो है अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। जब आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देंगे तो ड्यू डेट के बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आ जाएगी, टेस्ट सेंटर वगैरह आ जाएगा। तो 17 अप्रैल 2025 इसमें अप्लाई करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद आपका मेरिट बनेगा यानी आप पास हैं या फेल हैं और आपका मेरिट बनेगा और उसकी बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इस सारे प्रोसेस के लिए आपने पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ppsc.gop.pk इसको ज़रूर विजिट करते रहना है कि आपकी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सारी इसी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर अवेजा की जाएंगी। और साथ में ये भी चीज़ लिखी हुई है कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सिर्फ उसी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही माना जाएगा। यानी किसी भी और वेबसाइट या किसी भी और सोर्स से आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सही है या नहीं इस कोई भी गारंटी नहीं होती। और जब आप इसका रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो आपने उस टाइम तक किसी को भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, सिर्फ आपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके जाना है। और इससे पहले यानी इंटरव्यू से पहले आप जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं भी आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएगी, उसके बाद रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे आपने ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं। तो ये 2 पोस्ट थी जिन पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज अनाउंस की हैं। उम्मीद है कि इन जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।